बसरा की महान फकीर राबिया बेहद खूबसूरत थी और वह सुंदरता जो इस दुनिया की नहीं है। एक बार ईरान से एक अमीर युवक बसरा आता है। वह लोगों से पूछता है, क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो रास्ते से हटकर है, कुछ खास है? हाँ, वे सभी उससे कहते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। युवक को स्वाभाविक रूप से दिलचस्पी हो जाती है और वह पूछता है, मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ? और वे सभी हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा, और कहाँ? वेश्यालय में। इससे अमीर युवक को निराशा होती है, लेकिन अंततः वह जाने का फैसला करता है और जब वह वहां पहुंचता है तो मैट्रन अत्यधिक शुल्क मांगती है। वह शुल्क का भुगतान करता है और उसे अंदर ले जाया जाता है। वहां एक शांत और साधारण कमरे में एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। उसकी क्या सुंदरता है! ऐसी सुंदरता और शोभा उसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। बस वहां होना ही आशीर्वाद है और प्रार्थनापूर्ण माहौल उस पर असर करना शुरू कर देता है। वह अपने जुनून के बारे में भूल जाता है। वह दूसरे प्रकार के स्थान में प्रवेश कर रहा है। उसे नशा दिया गया है। वह भगवान की ओर मुड़ गया। 1 घंटा बीत जाता है और उसे तीव्रता से महसूस होता है कि वह किसी मंदिर में है। ओह कितना आनंद और कितनी पवित्रता! वह इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाता रहता है, लेकिन यह अब किसी इंसान की सुंदरता नहीं है, यह भगवान की सुंदरता है। अब इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से सांसारिक है। और फिर राबिया अपनी आंखें खोलती है। वे कमल आंखें और वह उनमें देखता है और उसके सामने कोई महिला नहीं है। वह भगवान का सामना कर रहा है और इस तरह पूरी रात बीत जाती है मानो वह एक पल ही हो। सूरज उग रहा है और उसकी किरणें खिड़कियों से होकर आ रही है और उसे लगता है कि अब जाने का समय हो गया है। वह राबिया से कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे दुनिया की कोई भी चीज बताओ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वह कहती है, मेरी बस एक छोटी सी विनती है। वह पूछता है, यह क्या है? राबिया कहती है, कभी भी किसी को यह मत बताना कि तुमने यहाँ क्या देखा और अनुभव किया है। लोगों को मेरे पास आने दो। यह सुंदरता उनके लिए बिछाए गए जाल के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इसे उनके लिए ईश्वर में प्रवेश के द्वार के रूप में उपयोग करती हूँ। कृपया मुझसे वादा करें कि आप दूसरों को कभी नहीं बताएंगे कि आपने आज रात यहाँ क्या अनुभव किया है। उन्हें वेश्या और वेश्यालय के पास आने दो, अन्यथा मेरे पास कभी नहीं आएंगे। वह कहते हैं, तो यह है इस शहर का रहस्य। सारा नगर तेरी सुंदरता के पीछे कोलाहल मचाता है, फिर भी कोई मुझे अपना स्वभाव नहीं बताता। राबिया हंसती है और कहती है, हाँ, मैं उन सभी से यह वादा निकालती हूँ। राबिया ने अपनी खूबसूरती का एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। बुद्ध ने अपने शब्दों को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। मीरा ने अपने नृत्य को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया।